12 तारीख के आए हुए मिथिलेश जब थाने पे जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन आज 20 तारीख को अपने गांव पहुंचे हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। मिथिलेश, आप अपने गांव कब आए? कल रात को, मतलब 19 तारीख को रात में। कितने बजे आए? 9 बजे आ गया था। तो जब आप आए तो आपको काजल कहीं दिखी नहीं, तो कहाँ है? आपने पता करने का प्रयास नहीं किया? पता करने का प्रयास है, किसके घर में मैं जाके ढूंढूं? मैं तो खुद ही गलत हो गया हूँ, तो किसके घर पे जाऊँ? अरे आस पड़ोस गांव के तमाम लोग जो है काजल का सहयोग कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछिए काजल कहाँ है, किसके पास है। हाँ, कितने लोग से पूछे, भाई से, चाचा से, कहाँ पे है? बोले मतलब कुछ पता नहीं कहाँ पे है। किसी घर पे होगी हो, हाँ। भाई पी होगी, सोई होगी। तो जब आप आते हैं तो आप क्या खाते पीते हैं? हम भी खाना पीना खाए हैं। खाना कहाँ पाए आप? खाना खाए अपनी कोशिश से खाना खाए। और आज ही कल रात में खाना थोड़ी खा रहे, खाना खा गया था। अच्छा ये बताइए, काजल जो है आपको बोल रही है कि आप राकेश यादव नाम से उससे जो है बातचीत करते थे और अपना पहचान हाँ, ये काजल ने मेरे को खुद बताई है। जब इसके घर पे मैं गया था, ये बोली मतलब जो कि तुमको बचने का रास्ता यही है, अगर कोई बात हो गया तो अपना राकेश यादव। तो काजल यादव ने ऐसा क्यों कहा कि आप राकेश यादव नाम का? वो वही जानेगी ना, मतलब उसको बचत करने के लिए, मतलब कोई उसको परेशानी, उसको कोई समस्या ना पड़े, ऐसा कोई मतलब मैटर उसका है तो इसे बता देंगे तो ये बच जाएंगे। साथियों, मैंने पहले नाम ले लिया काजल यादव, वो काजल यादव नहीं, काजल प्रजापति था। तो आप काजल के घर कितने बार गए थे? काजल के घर में पहली बार गया। एक ही बार गए? कितने दिन थे? एक ही दिन, जिस दिन गया था उसी दिन ऐसा हालत हो गया, मैं पकड़ा गया। तो काजल तो ऐसा बता रही है कि आप उसके यहाँ कई बार गए हैं और कई दिन तक रहे हैं। आप वो बता रही है ना, इसीलिए हम जो कि आप लोग के सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि मतलब जो कि हमारे जो वैसे ही हो गया, मैं बात करने लायक नहीं। मैं गलती के अपना जो की किया हूँ। आपने तो गलती किया, इसके लिए आपकी इज्जत जो है तमाम खबरें में छपी। आपने वो गलती किया था, उसका काजल के पास प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसके मोबाइल में फोटो था, इसलिए आपकी खबर चली। हाँ, तो फोटो है जो मेरे साथ, जैसे वो बुलाई थी, जैसे मेरे साथ की है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को बुलाई है, मेरे जैसे मेरे साथ कर रही थी वैसे मैं उसके साथ किया। काजल से अब तक आप कितनी बार मिले? 2 बार। 2 अलग कहाँ मिले हैं? एक बार यहाँ तो लेकिन जब देखा गया तो क्या मिलने का समय, मतलब कि ऐसा क्या था कि जैसे लग रहा हो फोटो में कि अंधेरा था और अलग अलग कपड़े में आप देखे गए हैं? देखना कुछ भी हो, मगर गए थे वहाँ पे, जब भी हुआ तो बुलाई थी, मैं गया था। अंधेरा हो चाहे उजियाला हो, साथ में थे दोनों साथ में। लेकिन कपड़े जो है अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप 2 ही बार जो है कि मुलाकात की है? नहीं, कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं, तो अलग अलग मतलब दोनों कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब कई प्रकार के कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि आप कई बार मिले हैं। नहीं, ऐसा होगा मतलब एक बार शर्ट पहना होगा या तो बन्नी पहनी होगी, यही कपड़ा होगा, और नहीं तो इसके अलावा कपड़ा कोई नहीं। और आपने क्या उसको मांग में सिंदूर भी पहनाया? नहीं, मांग में सिंदूर नहीं पहना। काजल तो ये कह रही है, जब मैं गया था तो मांग से पड़ा हुआ था पहले से, मैं उसको पूछा भी था, बोली कि मतलब तुम्हारे तो मतलब आप सिंदूर जो लगाया जाता है आम महिलाएं रोज लगाती हैं उस सिंदूर में, और जो उस दिन का फोटो में दिख रहा है सिंदूर, आपने भी देखा अभी हम लोगों के सामने, उसमें बहुत अंतर दिख रहा है कि जैसे किसी ने शादी विवाह में पहनाया जाता है सिंदूर, वैसा सिंदूर उसके मांग में है। हाँ है, मैं भी देखा था, इसीलिए मैं उससे पूछा कि तुम्हारे नाम। आपने सिंदूर नहीं पहना? काजल ये दावा कर रही है कि आपका जो है उसका छोटा बच्चा जो है आपका है। हाँ, उसका छोटा बच्चा बोल रही है, धीरे से है ना, साल भर पहले उससे मुलाकात हुआ, 2.5 साल का बच्चा कहाँ। अभी तक तो आप तमाम खबरों में ये भी कह सकते हैं 3 साल से हमारा उसका संबंध। साल भर से मुलाकात हुई, संबंध तो 3 साल का बात कर रहे थे, 3 साल मुलाकात जो हुई, जो बच्चे वाली बात आई, ये साल भर। अच्छा, 2.5 साल का बच्चा आ गया। आप 1 साल से उसके साथ रिलेशन में हैं, उसके पहले केवल बातचीत चल रही थी, तो आपने ये बात मीडिया के सामने आके पहले क्यों नहीं रखा? कैसे रखे, हम खुद परेशान है। क्या मैं अपने बच्चे को लेकर, बीवी के लिए खुद परेशान है। जाने के वहाँ से चले गए, उसके बाद उसके पहले जो कि शुरू में आई थी यहाँ पे पहले, उस दिन अपने बीवी को मैं मार दिया था। उस दिन मतलब आपने बीवी को अपने क्यों मारा? इसलिए जो कि ये मेरे पास फोन की थी काजल ने, बोली मतलब शायद हम आ गए हैं, आने वाले हैं, 1.5 घंटा हो, तो आप कहाँ हो? क्योंकि मैं घर पे हूँ, ठीक है। हमारी बीवी जो कि मेरे पास थी, मेरे को उल्टा सब बोलने लगी, जो काजल ने बोली मतलब कहाँ पे हो? मैं बोला घर पे, ठीक है। वो बोली घर पे, हम बोले घर पे। तो ये हंस के बात नहीं, इसके ये मैं इसके बाद पे मैं मजाक समझ लिया कि मतलब ये नहीं है,
इसलिए उसको मैं रिसीव करने के लिए मैं नहीं गया। और इसी गुस्से में जो कि हमारी बीवी जो कि मुझको बोली उसको मैं मार दिया, गिर गई, उसको लग गया चोट। तो वो अपने घर पे मिलके फोन कर दी, तब भाई आने का बोल रहा था, भाई क्यों मारा, ऐसा किया वैसा किया। आ रहा हूँ मैं वहाँ से मतलब मोबाइल बंद करके निकल गया। मैं ये नहीं पता था मतलब काजल मेरे घर पे आ रही है, हकीकत में मैं विश्वास नहीं करता। आप काजल को अपने इस मढ़े में भी ला चुके हैं। उस दिन आपने कबूल किया था जब आप 12 तारीख को यहाँ आए थे, सब लोग कह रहे थे तो आपने कहा था कि हाँ मैंने लाया था। मैं लाया था, मगर ये मल्ली बाजार नहीं, आपने ये भी कहा है कि हम यहाँ भी लाए थे, आपने कहा है। नहीं, मैं नहीं कहा, वो कहिए, वो तो कही थी, लेकिन आपने भी कहा। मैं नहीं कहा, मैंने नहीं उस दिन जब आप आते हैं और यहाँ से थाने पे जाते हैं तो क्या होता है थाने पे? थाने पे यही होता है मतलब जो कि देव थाने वाला मतलब ये बंद कर दिया। और काजल ने वहाँ गई, इसके पास था नहीं, मैं हकीकत वाला फिल्टर लगने के बाद आदमी यही आता है, तो जान के भगा दिया। तो काजल वहाँ से मतलब हमसे भी मतलब मुलाकात की, हमारी पर भी छुई, मगर काजल को वहाँ मौका नहीं दिया। उन्नीस की बुलाई आप सबने देखे नहीं पाया, काली वजह से भागोगी। बात कर लूँ जा रही है, बात कर लूँ कहाँ जा रही है, लेकिन बात ये साले ने मतलब जो कि वहाँ से आई, उसके बाद रोड के पास आई, रोड के पास आई, गाड़ी पकड़ी, पकड़ाए 2-4 आदमी पकड़ाए उसको। उसके बाद कहाँ उतर गई, कैसे उतर गई वो मेरे को नहीं पता है। रात में 11 बजे के बाद मोबाइल मेरे पास नहीं था, आपको जमीन अपनी बोल लगा के हमारी नियम है ना, अभी की कहने जावे जाते ही क्या आपको ये लगता है कि हमारी भी गलती है जो इतना सब कुछ हो गया? हमारी गलती है, हमारी भी गलती है, उसकी भी गलती है, दोनों को गलती है। लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे? अब आगे यही करेंगे भाई, जब जो गलती हुआ वो हमारे गांव के भाई बहन जो भी हो तो हमारी गलती को माफ करें। वो जो चाह रही है मेरे साथ रहेगी। आप पहले से भी विवाहित हैं, आपके पास 3 बच्चे हैं। हमारे पास 3 बच्चे हैं, उसका इसका रास्ता रखना पड़ेगा ना। कैसे रखेंगे? रखेंगे इसीलिए रखेंगे, जब 2 बीवी हो जाएंगी, 5 बच्चे हो जाएंगे, उसका तो रास्ता भी निकालना ही पड़ेगा। कैसे आप क्या दोनों पत्नियां यहाँ नहीं, यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे, कोरोना बात तो इसीलिए नहीं रह पाएंगे। तो हमारी जो पहली वाली पत्नी है वो मतलब ये कि बोल रही थी हम बेटी खर्चा देना अपना जाके रहो, जो मरने कटने वाली मरने कटने से पहले तो अपना लो, मायके रहेगी या कहीं और? अब मायके रहेगी, कहीं भी रहेगी। नहीं तो आपने ये नहीं पूछा, आपका तो भी तो दायित्व बनता है कि अगर वो सहयोग कर रही है इस मामले को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि तुम मायके रहोगी या कहीं और, कहाँ रहोगी? ये मायके रहेगी और कहाँ, कौन सा रास्ता ही है? मायके रहेगी, कुछ दिन मायके रहेगी, उसके बाद जो कि फिर आएगी। अब कब तक मायके रहेगी? कहीं आपकी और जमीन कहीं तो कुछ नहीं है? नहीं, कहीं जमीन नहीं। तो अब यहाँ की जमीन आप क्या करेंगे? काजल को देंगे या फिर सीता को? वो दोनों रहेंगे। बाद में जब भाई सब कुछ ठंडा हो जाएगा, माहौल प्यार मोहब्बत मतलब दोनों में हो जाएगा, तो अपना जो किया तो दोनों रहेंगे अलग अलग, अपना कमरा बन जाएगा, अपना अलग अलग रहेंगे। आप क्या करते हैं? हम ट्रांसपोर्टिंग लाइन काम करते हैं। तो क्या इतना खर्चा मिलता है कि मिथिलेश जो है दोनों बीवियों और बच्चों, 5 बच्चों का खर्चा संभाल? भाई मेरे को चाहे 10 मिले चाहे 5 मिले, उसने मेरे को मालिश करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि मतलब अगर मालिश नहीं करेगा फिर बात नहीं बनती। क्या आपकी बीवी से हो गया वो अभी हो जाएगा, खर्चा चाहिए जिससे? नहीं, अभी उसका क्लियर मेरे को पता नहीं बताइए कि मतलब सीलो है ना, कौन मतलब कितना सीलो नहीं दिखाएंगे, हम छोड़ दिया तो हम लोग का विचार मतलब उसको आपको अपनाना पड़ेगा। जब वो मरने कटने वाली बात कर रही है, जाने के लिए नहीं कह रही है, पूरी जनता उसके योग में है, बात को मानना पड़ेगा। हमारी बहन बेटी है, उसका भी मतलब हक है वहाँ पे, ठीक है, उसका भी हक है, ठीक है, उसका भी हक है। हमको मतलब यहाँ नहीं गलत ठीक है, माया मोहब्बत है, चलो ठीक है, आपको जो बोल रहे हैं मतलब आई हो घर पे अपना जो यहाँ ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये भी जाकर वहाँ पर रहेगी, कहाँ जाएगी? नहीं तो जो कि अपना परदेश लेकर देख दो। आप यहीं रहेंगे गांव में, देहात में रह के काम करेंगे शहर में, या फिर कहीं बाहर दूसरे प्रदेश? नहीं, बाहर जाना पड़ेगा हमें भाई,
बाहर जाएंगे। बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पहली पत्नी आके और काजल को, उसकी बीवी बच्चों को मारे, क्योंकि उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। और देखा जाए तो दोनों महिलाओं में, काजल में और सीता में देखा जाए तो सीता जो है कि शरीर से हिष्ट पुष्ट है और काजल कमजोर पड़ सकती है। उसकी शरीर हिष्ट पुष्ट है वो ठीक है, लेकिन जो कि वो उसके शरीर में दम नहीं है, क्योंकि उसका शरीर जो कि फूली हुई है, उसका तकलीफ बहुत ज्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है वो अपने भाइयों के साथ है या किसी के साथ है, नहीं, हमारे ये गलत बात है, उसकी जिम्मेवारी मेरी। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, झगड़ा लड़ाई नहीं दूंगा। ये है कि मतलब जो कि भाई थोड़ा बहुत पुण्य तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत पुण्य होता ही रहता है। एक बार अगर माहौल लड़ाई झगड़ा नहीं होगी मतलब जो कि मारने काटने वाली बात है, ये मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं होना। आप काजल को अपना रहे हैं, अपना रहे हैं। कैसे अपनाएंगे? अपनाएंगे कोर्ट कचहरी या फिर गांव समाज से? हमारे गांव दूसरी समाज बात, वाले जैसे उसको मतलब जो कि यहाँ पे रखे हैं, अब गांव समाज वाले से हम भी पूछ रहे हैं भाई, उसको जैसे रखे हैं वैसे हमारे तरफ मतलब जो कि वो हमारे लिए रह रही है, तो वैसे मतलब जो कि हमारे लिए उसको अपनाइए। कैसे अपनाओगे वो हमारे गांव समाज में बताएंगे, हाँ इसी तरीके से अपनाया जाएगा, इस तरीके से रखो भाई। तो गांव वालों से आपने नहीं पूछा कि हम कैसे उसको अपनाएं कोर्ट से? चूंकि कोर्ट से तो देखा जाए तो जब तक आप पहली बीवी को तलाक नहीं दे देंगे, डिवोर्स नहीं हो जाएगा, तब तक आप तो दूसरी कोर्ट से शादी नहीं कर सकते हैं। तो आपने गांव वालों से इस विषय में चर्चा की कि हम काजल को अपनाएं तो कैसे अपनाएं? अभी चर्चा तो नहीं किया हूँ, लेकिन गाँव वाले भी बोल रहे हैं भाई इसको भी रखना पड़ेगा, उसको भी रखना पड़ेगा, दोनों को अपना संभाल के रखो, अपना कमाओ खाओ जस्ट रहो, ठीक है। तो आप देखा जाए तो इस प्रकार से दोनों बीबियां जो है रखेंगे। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि दोनों आएंगे, दोनों जो है सो फिर कुछ दिन बाद साथ में रहेंगे, तो साथ कब से रहेंगी, कैसे किस प्रकार से रहेंगी? अभी माहौल गर्म है, थोड़ी देर के लिए जब माहौल ठंडा हो जाएगा, सब कुछ मतलब माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद जो कि उसका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो उसको पूरी मोहब्बत से अपना जो कि इसको बुला के दोनों को एक साथ बैठा के इन दोनों को समझा के अपना यहाँ पे रखेंगे। क्या आपने जो है ये नहीं सोचा कि मैं, मेरी जो है काजल या प्रेमिका भी कह लें, तो जा रही है, उसको पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे हैं, क्या मैं ये नहीं देख सकता किस स्थिति में जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है? मैं मजबूर था उस समय, मैं कैद था ना, इसलिए मैं तो मेरी मजबूरी थी। कुछ बाहर ऐसे निकलने के बोलने का मना कर रहे थे कि बात भी नहीं करना है, लेकिन मैं मजबूर होकर मैं उससे बातें किया। काजल ने कुछ ऐसे भी कहा कि आपके पहली पत्नी की सीता के मायके की महिला प्रधान जो आई थी, उसके बच्चों को और उसको धक्के मार के और कुछ अपशब्दों से रिक्शे में जहाँ 20 रुपए का किराया लगता था वहाँ 200 रुपए दे के उसको जबरदस्ती जो है भेजा गया था। अब ये मैंने नहीं देखा था कि मतलब बाहर निकल के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस खाली सुन रहा हूँ, जैसे आपके मुझसे सुन रहा हूँ, वैसे लोग भी मतलब दो चार बोले हमें ऐसा हुआ था, तो काजल भी बोल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं कहे थे कि हम जो है महिला को राशन देंगे और ये कुछ सब कुछ देने के लिए चावल वादा किए थे, लेकिन अब तक वो चावल गेहूँ नहीं दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने गेहूँ चावल रखा है वही खिलाएंगे? नहीं, हम खिलाएंगे। आपने गेहूँ चावल रखा है? हाँ रखा है, गेहूँ चावल भी है, और बनाए खाए अपने घर में रहे। तो कब आप ये आप उसको अपने पास बुला रहे हैं रहने? अभी आके रहे ना, मैं तो सोचा सुबह आएगी वो, लेकिन सुबह से रात से लेके सुबह तक अभी तक दिखाई नहीं दी। किसी से आपने इस विषय में चर्चा नहीं किया कि कब? मैं बहुत चर्चा किया, लेकिन जिससे मैं चर्चा किया बोल रहे हैं कि वो कहीं पे होगी, अपना किसी घर पे होगी, आएगी पिएगी अपने, होगी अपना छुट्टी बैठी होगी, क्या जरूरत, आएगी इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गया, अभी तक कुछ। साथियों, मिथिलेश जी हैं जिन्होंने बताया कि मिथिलेश जी हैं। फिर साथियों, ये मिथिलेश जी हैं जिनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि कहाँ से जो है कि कहानी कैसे कैसे आज इस माहौल में आ चुकी है कि मैं अपने गांव में आ चुका हूं और काजल की तलाश कर रहा हूं। कल यानी कि 19 तारीख का मैं आया हुआ हूं शाम को रात से, और काजल से अब तक मुलाकात नहीं होती है, और ये लगातार जो है कि लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं होगी यहीं कहीं आएगी। लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि कुछ मामला जो है क्लियर हो जाए, कैसे क्या करना है, कैसे किस प्रकार से मिथिलेश जी उसको अपनाएंगे, तब जाके मैं लोगों के सामने काजल को मिथिलेश के सामने करता हूँ। हो सकता है इसी प्रयास में जुटे होंगे। आप अपनी पहली पत्नी को यहाँ नहीं बुलाएंगे क्या इस मामले को सुलझाने के लिए? कल आएगी ना, बोल रहा हूँ कल आएगी। मिथिलेश जी, अब हम एक बात ये करते हैं आपसे कुछ अलग से, इसको मनोज लेना हो तो लेना, नहीं तो इसको मैं दूसरे को। काजल से आपकी बातचीत और शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे? काजल से बातचीत शुरुआत यहीं से होती है
कि जब उसका आदमी मेरा दोस्त था, उसके पास मैं फोन करता था। ये आप दोस्ती कहाँ से शुरुआत होती है, किस शहर से होती है? बम्बई से। बम्बई में। कौन सा सन रहा होगा? मैम तो यही अब इससे 2 साल 3 साल पीछे का सन था। अब 2025 चल रहा है, तो वही समझ लो कि दोनों एक ही काम करते थे? नहीं, एक ही काम नहीं करते थे। वो दूसरा काम करता था, मैं दूसरा काम करता था, खाली यारी दोस्ती में। और एक लगे रह भी नहीं रहे थे, अलग अलग भी रह रहे थे, खाली दोस्ती यारी है, उसके बाद। तो जहाँ आप रह रहे थे वहीं उसका पति रह रहा था या फिर कहीं और? थोड़ी दूर है, 2-4 कमरा, मतलब जैसे यहाँ से थोड़ी दूर, आधा किलोमीटर दूरी था। तो क्या काजल भी वहाँ कभी आई थी शहर में? नहीं, वहाँ पे तो नहीं आई थी। उसके पहले गई थी, उसका पति बता रहा था और ये भी बता रही थी कि कल्याण में जो कि हम रह रहे थे, कल्याण से जहाँ हम रह रहे हैं कम से कम ना तो 150 किलोमीटर दूरी की सफर है। तो उसके पति से आपकी दोस्ती होती है, इसके बाद फिर कहाँ ऐसा मामला कहाँ से शुरुआत होती है कि काजल से दोस्ती हो जाती है? मामला यहाँ था कि उसका तबीयत खराब वहीं से था। अच्छा, उसके आदमी से, उसके पति का घर पे क्या नाम आया, था? वो अमित नाम था। तो वो मतलब जो कि घर पे जब आया तो मेरे पास मतलब फोन करने लग गया, मैं भी बात करने लग गया। उसका पति तब बात तो करते थे, घर पे आया जब भी मतलब बातचीत होती थी, कैसे हो कैसे नहीं हो, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो कि इसके आदमी के मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था। अब खत्म हो गया था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये काजल अपने मोबाइल से हमारा नंबर उसके मोबाइल से निकाल के मेरे पास फोन किया। तो ये मतलब बोली कि मतलब उनके मोबाइल बैलेंस खत्म हो गया, मैं इसे अपने नंबर से बात कर रही हूँ। उसी वहीं से शुरुआत हुई। तो उन्होंने बताया कि मैंने फोन किया है, तो मेरे पति ने करवाया है या खुद से वो आपसे बात खुद से की। लेकिन वो तो बोल रही थी कि रॉन्ग नंबर से शुरुआत होती है, पहले फोन आपने करते हैं। मैंने उससे पूछा भी था, जैसे अभी आपसे पूछा उससे पूछा था, तो उसने कहा था कि मेरे पति के फ़ोन से उन्होंने नंबर जो है निकाल के ले लिया, इसके बाद भी हमको जो है फ़ोन से रॉन्ग नंबर से, अनजाने नंबर से शुरुआत होती है, तो फिर ये चीज़ निकलती है। मतलब मैं नंबर निकाला और हाँ। फोन वो की? नहीं, नंबर आपने निकाला, आपने ही उसको फोन किया था। ये गलत बात है, ये भी झूठ बात है, ये गलत बोल रही है। मैं फोन उसके नंबर को, हमें क्या पता उसके मोबाइल में किसका नंबर नहीं है, हमें क्या पता है। हो सकता है दोस्त यारों साथ रहते हो, बार बार फोन आता हो तो पता चलता है उसकी बीवी का नंबर है। नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं, वो अलग काम करता था। आते जाते मतलब दोस्ती यारी हो गया रास्ते में, तो वो रास्ते में कोई थोड़ी देख लेता, मतलब बार बार फोन आ रहा, मतलब उसको मैं कहीं कर लूँ, मतलब किसका नंबर लगे। अगर होता पास में होता, सोता खाता पीता रहता, काम करता, तो उसके लिए आदमी इंक्वायरी रख सकता है। अच्छा, जब आपके पास काजल का फोन जाता है तो आप नहीं कहते कि किस लिए आप बात करना चाहते हैं, क्यों फोन की? हाँ, इसीलिए बात करना चाहती थी। उसके आदमी तबीयत खराब था, मेरे को थोड़ा मतलब 2-4-5 रुपये का मदद मांगने के लिए बोली थी। मैं उसके आदमी से भी बात किया। मैं जब वो बोली उनके ठीक है भाई से बात कराओ, तो वो मेरे से बात कराई। वो मेरे को बोला कि हाँ ठीक है भाई, दे देना और आराम हो जाएगा, सही हो जाएंगे, बताएंगे पैसा हमको दे देंगे। लेकिन काजल तो बोल रही थी कि काजल से आपने पैसा लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं पैसा उसको दिया हूँ। अच्छा, पहले आप दिए थे? हाँ, उसके बाद उसका आदमी जब एक्सपायर हो गया है, तब जाके काजल मेरे को पैसा मतलब जरूरत मेरे को पड़ा था, मैं मांगा था, ये मतलब जो पैसा मेरे को दिए 2-3 बार पैसा दिए, नहीं मतलब नहीं दिए, वो भी दिए हम भी दिए, लेन देन दोनों का। तो काजल को पास पैसा कहाँ से आता था? काजल के पास पैसा कहाँ से आता था, मैं यही बोला था कि यार मैं थोड़ा समस्या हूँ, पैसा की जरूरत है। वो बोली मतलब कितना पैसा की जरूरत है, हम बोले इतना पैसा की जरूरत है। तो बोली कि ठीक है हम दे देंगे। हम कहे ठीक है दे दोगे तो ठीक है, कहाँ से दोगे? ये बोली कि मतलब जो कि आदमी हमारे पैसा निकाला। अच्छा, मतलब जब आपने काजल से पैसा लिया था तो उनके आदमी एक्सपायर हो चुके थे। आपने जब उनके साथ रिलेशन संबंध बनाया था तो उस समय उसके पति जीवित थे या मृत हो चुके थे? मतलब जब आप उससे मिलने गए थे तो उस समय उनके पति थे कि या उनकी डेथ हो चुकी? नहीं, तो अभी मैं 1 महीने पहले गया था, उसका आदमी 8 महीने पहले मर गया है। अच्छा, अभी आप गए हैं? 1 महीना पहले गया था मैं। तो ये बच्चा जो बोल रही है 2-2.5 साल का बच्चा है, वो वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब वो बच्चा किस लिए अपना रही है हमारे। अब साल भर हुआ, मतलब जो कि यहाँ पे जब आई थी, पहला मुलाकात यही हुआ था, मतलब यहाँ पे जब आई थी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मुलाकात अभी 1 महीना हुआ। तो 2.5 साल का बच्चा कहाँ से आ गया वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो भी मेरा बता रही है। तो जब वो मतलब यहाँ पे आई थी तब उसका बच्चा जो कि किसी के चकना खेल रहा था, वो बटंगे भटक रहा था। तो जब यहाँ आई थी उसका तो आदमी आप खुद कहाँ बताया था, रखे थे? मतलब कैसे जब यहाँ आई थी वो तो कहाँ कैसे? कहाँ रख गए थे, मतलब घुमा टहरा के यार बाजार घुमाए थे, इधर घुमाए थे, उसके बाद सायगंज घुमाए थे, घुमा के ले जाके अपना छोड़ दिए थे। तो इस मढ़े में मड़ई में नहीं लेके आ रहे, ये गलत बात है। तो जब पैसे की लेन देन यहाँ से होती है तो फिर आप उसके यहाँ मतलब अभी 1 महीने पहले गए थे जब पकड़े गए थे,
पकड़े आप कब? 1 महीने पहले, एक ही महीने पहले पकड़े गए थे। 1 महीने पहले तो भी पकड़े गए थे। तो उसके घर वाले जो कि हमको चोरी में घोषित किए थे, जगतपुर थाना रायबरेली में मतलब कैद किया गया था। ये औरत जाकर मुझको छुड़वाई भी थी। वहाँ छुड़वाने के बाद जो कि खुलानामा कागज बना, उसके बाद जो कि साइन करने के लिए बुलाया गया, तो हम जा रहे थे। उसके बाद जो कि वो बोला कि मतलब कि तुमको जाना नहीं है, अभी तुम्हारी वाइफ आ रही है। तो उसके बाद जब मेरी वाइफ आई तो 6 घंटे बाद मेरी वाइफ गई। हमको मतलब जो कि दोनों लोग को छुट्टी मिला जो 11:30 बजे रात को। तो थाने में कुछ लिखा पड़ी हुआ था? लिखा पड़ी वही मतलब जो कि अब लिखा पड़ी अलग हो रहा था, हम अलग बैठे थे, वो अलग बैठी थी। अब वो साइन करने के लिए अगर मैं वहाँ पे गया होता तो वहाँ कुछ पढ़ा होता उसमें क्या लिखा गया है। तो आपकी साइन नहीं हुई? आपकी साइन नहीं हुई है, उसको साइन नहीं हुई है। तो आपने फिर क्या किया उसके बाद? तब उसके बाद जो कि जब हमारी औरत गई तो मतलब वहाँ पे छुट्टी मिला 11:30 बजे बाद, 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। ये अपने घर पे गई, ये बोली मतलब जो कि जा रहे हैं, हम अपने घर पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारे पास जो मजबूरी है, हमारे पास कोई कमाने खाने वाले नहीं है, आपसे भी मतलब जो कि इतना रिलेशन था, संबंध था, अभी मतलब छोड़ गया, उनको छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर ऐसा बात है तो मैं तुमको जो कि हर महीना 1,500 रुपये में खर्चा देता रहूँगा। तुम्हारी बात भी मजबूरी है, तुम्हारे घर वाले जब नहीं रहने दे रहे हैं, तुम्हारे पास कोई कमाने खाने वाले नहीं है, तो भाई पैसा हम 1,500 रुपये हम दे देंगे, तुम्हारा सहयोग इतना कर सकते हैं। आप वहाँ से स्वयं से गए थे या काजल ने आपको बुलाया था? नहीं, काजल ने मुझको बुलाया था। क्या, किस लिए? मुझको बुलाया कि वो मतलब आप हमारे घर पे आइए आप, और किस लिए आप जैसे आप घर वही गए देख थे, लो मतलब मोबाइल में जो दिखाई रही है इसलिए बुलाई है। तो जब आप यहाँ से गए थे तो परिवार, उस काजल के परिवार वालों ने नहीं कहा कि आप नहीं, उसका घर थोड़ा मतलब कि अनपढ़ जगह पे है, मतलब उसका जो पटीदार है थोड़ा अनपढ़ जगह पर घर पे खेत है, खेत के मतलब सामने उसका घर है। हाँ, तो जब भी मैं रोड से गया था तो कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, तो हम उसको जो कि अपने घर में वो बुलाई, मतलब रात हो गई हाँ, ना? कोई दिखाई नहीं दिया। 8:30 बजे रात में पहुँचा था। तो अब क्या, आपका फैसला क्या है अगला? तो फैसला यही है भाई, जो कि हमारे जनता, जो हमारे गांव लोग के भाई बंद है जो है भाई, उसको रखे हैं, हमारे लिए रखे हैं, वो हमारे लिए आई है, तो हम उसको निर्णय देने के लिए हम भी आए हैं। भाई वो रहना चाहती है, मैं रख सकता हूँ। अब आप काजल को अपनाएंगे, रखेंगे? चलो ठीक है। साथियों, ये थे मिथिलेश कुमार, मिथिलेश गौतम। उन्होंने बताया कि कहाँ से इनकी काजल से जो है दोस्ती होती है, मुलाकात होती है कि इस यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग जो है काजल यहाँ तक पहुँच, इनके घर तक पहुँच जाती है, और इन तमाम सारी खबरों की अपडेट यहाँ तक थी। इसके आगे अगर कुछ और अपडेट होती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।